अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.6। इसमें हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं कि सही हैं, इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है -3 अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर है -3 इज इक्वल टू 3। उन्होंने कहा ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्या ये ठीक है। चले हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास जो है वो पहला पार्ट है -3 अंडर रूट, ठीक है। ये -3 ये कितने हैं हमारे पास, नंबर 1 2, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट और 2 जो है ये आपस में कट सकता है। ये देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंट इसका क्या है 2, और जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो ये इससे कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, -3। सो -3 इसका आंसर है, लेकिन जो हमारे पास था राइट हैंड साइड वो 3 आया है, सही है। तो ये जो आपस में इक्वल नहीं है, सो ये हमारे पास क्या है, ये है फॉल्स, ये गलत है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अयोटा का जो एक्सपोनेंट है वो 73 है, और ये माइनस अयोटा के इक्वल होना चाहिए। चले हम इसको चेक करते हैं। तो अयोटा जो 73 हम लेते हैं, सही है। अब अयोटा 73 को अयोटा 72 एंड अयोटा हमने इसे ब्रेक किया है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 72, और इसके ऊपर जो है अयोटा के जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ सकता है, सही है। अब हम 72 को जो है वो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 1 एंड 2 6 ज़ार 12, सही है। तो हम इसे 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, सही है। अयोटा स्क्वायर 36, ये अयोटा वैसे ही। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, सही है। ये आ गया -1 अयोटा स्क्वायर का 36 अयोटा। अब जो 36 है ये हमारे पास इवन नंबर है। जो इवन नंबर जो है इसको -1 को हम 36 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 एंड अयोटा, सही है। तो आंसर क्या आया, अयोटा। अयोटा इसका आंसर आया, लेकिन जो है ये माइनस अयोटा है तो ये इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अयोटा के जो एक्सपोनेंट है वो 10 है, और ये -1 के इक्वल आएगा। तो अब हम ये लेते हैं अयोटा का जो एक्सपोनेंट 10 है इसे हम राइट करेंगे। अब इसे हम ये देखें, अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर है तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, तो ये जैसे 10 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10 तो 0 आ जाएगा, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, जैसे कि हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। -1 हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया और हमारे पास क्या आ गया, 5। जब हम -1 को 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसे 5 टाइम्स राइट कर लिया। 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -1। सो -1 आ गया। अब जो -1 इज़ इक्वल टू -1, हमारे पास ये -1 था, तो ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस अयोटा का स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6 अयोटा, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये हमने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अब हम ले लेते हैं कि -6 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, सही है। अब जो अयोटा का स्क्वायर है वो जो -1 के इक्वल है, -6 अयोटा प्लस, हमने अयोटा का स्क्वायर जो है -1 पुट किया, -6 अयोटा -1, सही है। अब ये हमारे पास आया -1 -6 अयोटा, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, इस जो है लिया है हमने स्टेटमेंट को,
जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको हमने लिया अयोटा स्क्वायर का -1 हमने पुट किया -6 अयोटा प्लस माइनस -1। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने, जो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में अयोटा है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर है ना अयोटा, तो इसको हमने इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हमने इसका लेना है, हम इसे जी जो है वो लेट कर लेते हैं, सही है, हमने इसे लेट कर लिया जी। अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, -1 प्लस 6 अयोटा। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये इसके इक्वल है, इट मीन्स कि ये जो है वो ट्रू है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये वाली वैल्यू इज़ ये। अब हमने इसको पहले लिया, इसको सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में था। जब हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर है माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में हो तो माइनस में, यानी कि उसकी साइन जो है वो हम चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस का क्या मतलब है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कोई जो है कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, ये कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है a प्लस बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट, जो हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे वो हमारे पास रियल नंबर आए, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को हमने माइनस करना है तो हमारे पास इसका रियल नंबर आए। चलें, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम जो हम z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, ये हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z का कॉन्जुगेट लिया तो अयोटा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन जो है वो चेंज हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, सही है। ये देखें, अब हम इसका z माइनस z का बार, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कि कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। हमने कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये था और इसका कॉन्जुगेट लिया है तो ये है, तो हमने इसका डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सही है। अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी अयोटा, सही है। z की जो वैल्यू हमने पुट कर ली है, अब माइनस का साइन आया है और उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी अयोटा, सही है। ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया, 2b अयोटा। ये तो जो हमारे पास है ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल नंबर जो है इसका आंसर नहीं आया, सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये रियल नंबर आए, लेकिन रियल नंबर नहीं आया, ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में आया, तो ये गलत है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, इफ़ अगर ये वाली फॉर्म दी गई है, उन्होंने कहा कि a की वैल्यू 6 होगी और b की जो है वो -11। अब हम जो रियल नंबर हैं और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। a -1 को हम, ये हमारे पास हो गया 5 के इक्वल, और ये हमारे पास जो है माइनस था ना बाहर, तो हम इसको लिख लेते हैं -b प्लस 3 अयोटा एंड 8 अयोटा, सही है। हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब ये देखें, a-1 जो था ना हमारे पास रियल नंबर था, इसको इसके इक्वल रख लिया 5 के इक्वल, और -b प्लस 3 अयोटा को 8 अयोटा के इक्वल रख लिया, यानी कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग कर लिया। अब a हमारे पास आ गया 5, -1 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। 5 + 1 जो है हमारे पास क्या हो गया, 6। तो जो पहली कंडीशन है जो a यानी कि इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल है, ये हमारे पास सही हो गया, सही है, ये ठीक है। -b अयोटा से मल्टीप्लाई किया और माइनस बाहर था -3 अयोटा से एंड 8 अयोटा, सही है। अंदर जो है ना अयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को भी। अब हमारे पास है -3 अयोटा एंड -8 अयोटा, सही है। -3 अयोटा एंड इस अयोटा को इस साइड पे ले आए और जो हमारे पास इस फॉर्म में था इसको हम इस साइड पे ले आए, ये हमारे पास हो गया प्लस का b अयोटा। अब -11 अयोटा एंड b अयोटा। अब b की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, सही है, -11, तो ये क्या है, a इज़ इक्वल टू 6 आ गया और b इज़ इक्वल टू -11, तो ये भी
ट्रू है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। हम इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर लेना है और इसका कॉन्जुगेट लेना है। कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आना चाहिए। सही है। अब ये देखें, अब प्रोडक्ट और कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, जी। ये a प्लस बी अयोटा, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। सही है, ये हो गया इसका कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट लेंगे इसी का, तो जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में है वो जो है प्लस अयोटा हो तो वो माइनस अयोटा हो जाता है। सही है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हमने इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो जी बार, यानी कि जी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था और इसका कॉन्जुगेट लिया है, इनको आपस में हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस बी अयोटा एंड a माइनस बी अयोटा। सही है। अब हमारे पास क्या है, a, तो हमने इस सारी वैल्यू को लिख लेना है a माइनस बी अयोटा। जैसे कि हम प्रोडक्ट लेते हैं, पहले जो हमारे पास था रियल नंबर a, इसको हमने ये जो फॉर्म है कॉन्जुगेट लिया है इससे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, प्लस बी अयोटा। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस ए बी अयोटा। अब हमने इस जो बी अयोटा है इसको अंदर वाले जो है वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, ए बी अयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर, यानी कि दो बी थे ना, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर एंड जो है अयोटा को अयोटा से किया अयोटा स्क्वायर। अब ये जो थे ये माइनस का था, ये प्लस का, ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ये हमें पता है कि ये -1 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने अयोटा की स्क्वायर की जगह जो है वो वैल्यू को पुट किया। सही है, ए स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उन्होंने बोला क्या था, ये हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों रियल नंबर हैं, तो ये उन्होंने बोला था कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होता है माइनस में और ये नॉन नेगेटिव है, सो इट्स मीन्स कि ये कंडीशन भी ट्रू है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर, जो हर कम्प्लेक्स नंबर है इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर का। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, जाहिर है ए और बी तो हमारे पास रियल नंबर है। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है 2 प्लस 3 अयोटा प्लस ये फॉर्म प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये दोनों जो हैं ये इस फॉर्म में राइट किए गए हैं, हमने इनको ऐड कर लेना है। 2 प्लस 3 अयोटा प्लस का साइन जो आएगा प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। सही है, अब 2 प्लस 7 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब जो हमारे पास रियल नंबर हैं हम इनको अलग लिख लेंगे और जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में है इनको हम अलग राइट कर लेंगे। अब 7 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 3 और माइनस 2 प्लस अयोटा। सही है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, 2 जो है वो हमारे पास बाहर आया है, 5 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 एक रियल नंबर बाहर है और इसे 7 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10 प्लस का साइन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 अयोटा, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21 माइनस और प्लस माइनस होगा और 4 3 ज़ार 12 अयोटा। अब हमारे पास जो रियल नंबर हैं और जो अयोटा की फॉर्म में इनको अलग कर लेंगे, 10 माइनस 21 प्लस 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। 10 में से हम 21 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -11, क्योंकि माइनस का साइन जो है हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है उसका लगता है।
तो इसको माइनस कर देंगे। अब 8 अयोटा एंड 12 अयोटा, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि जो अयोटा जो है वो -12 जो है वो एक बड़ा नंबर है। 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अयोटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है माइनस, ये वाले -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा, इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना है। सही है, माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू जो है वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस +3 प्लस था तो माइनस हो गया 5 अयोटा, माइनस बाहर 4, बाहर जो है माइनस था तो अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो गया, -9 अयोटा। अब हम सिमिलरली जो हमारे पास रियल नंबर हैं उनको अलग कर लेंगे और जो हमारे पास कम्प्लेक्स की अयोटा की फॉर्म में है उनको हम अलग कर लेंगे। अब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 बड़ा, अब जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, -5 और -9, 9 और 5 कितना हो गया, -14 अयोटा। इसको तो ये जो है हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सही है, पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। 2 अयोटा स्क्वायर वैसे ही आएगा +6। अब ये हमारे पास क्या है, अयोटा का क्यूब। हम इसे अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा 3 आएगा, +3। अब ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने स्क्वायर बनाने के लिए हम बाहर इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 ज़ार 16, तो दोबारा इस फॉर्म में आ सकता है, -6 अयोटा 18 एंड अयोटा +4 अयोटा 24 एंड अयोटा। हमने अयोटा का क्यूब था तो इसको ब्रेक किया है अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए। सही है ना, अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए हमने, अब अयोटा का 16 था अयोटा स्क्वायर और 8 बाहर, 8 2 ज़ार 16, दोबारा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, -6। अब अयोटा जो है वो हमारे पास 19 था, अब हमने इसको ब्रेक किया है तो अयोटा 18 एंड अयोटा, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद था हमारे पास अयोटा जो है वो 25, तो अयोटा 24 एंड अयोटा, हमें इस कंडीशन में भी हम इसे लिख सकते हैं, हमने इसको ब्रेक किया है। सही है, अब 2 अयोटा स्क्वायर +6 अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास अयोटा +3 अयोटा स्क्वायर। अभी हम ना सारे इसको ऐसे लिख लेते हैं, इकट्ठा जो है वो हम इसको अप्लाई करेंगे अयोटा। अब देखें, ये अयोटा 18 था तो अंदर लाने के लिए अयोटा स्क्वायर, तो 9 2 ज़ार 18, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, +4। अब अयोटा का स्क्वायर तो बाहर 12 अयोटा। सही है, अब हमारे पास अयोटा जो स्क्वायर है उसकी ये -1 है, तो अब हम अप्लाई करेंगे। 2 अयोटा स्क्वायर था -1 +6 अयोटा स्क्वायर था -1 डॉट अयोटा, उसके साथ वैसे ही +3 अयोटा स्क्वायर था -1 और उसका एक्सपोनेंट है 8, -6 अयोटा स्क्वायर -1 आया और उसका एक्सपोनेंट था 9 और अयोटा साथ वैसे ही +4 अयोटा स्क्वायर आया -1 12 आ गया ना। तो अब हमारे पास था ये अयोटा, ये ना मैंने आपको वैसे ही सिंप्लीफाई करके दिखाया, ये अलग है। अब 2 -2 आ जाएगा। अब ये +- अयोटा, यानी कि +- को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अयोटा की फॉर्म में आ गया, +3 -1 जो है वो, अब ये देखें 8 है, 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अयोटा -1 जो है ये हमारे पास क्या था, ओड नंबर है, तो +3 वैसे आ जाएगा। -1 को जब हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है वो 1 आएगा प्लस का। अब हमारे पास -6 है, अब ये हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ओड नंबर है तो -1। सही है, और अयोटा आ जाएगा। अब -1 को हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस जो है 4 और ये अयोटा 7। अब है हमारे पास -2 -6 अयोटा +3 -+ +6 अयोटा +4 अयोटा।
अब जो हमारे पास रियल नंबर हैं इनको हम अलग कर लेंगे और जो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में है इनको हम अलग कर लेंगे। +4 अयोटा, ये देखें -2 +3 अलग कर लिया, -6 अयोटा +6 अयोटा, अब +4 अयोटा। अब जो 6 अयोटा और ये माइनस का हमने इसको अलग कर लिया। जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 +4 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने किया है जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 थी उसके पहले 2 क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।